मैं डॉक्टर जयसी शर्मा हूँ, कार्डियोलॉजिस्ट, पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बिलोंगा बेदला में। पिछले 7-8 साल से मैं यहीं पे कार्यरत हूँ। उसके पहले मैं कलकत्ता में था, हार्ट सेंटर पे। हमने पिछले करीब 7 सालों के अंदर में 4000 एंजियोग्राम, एंजियोप्लास्टीज की हैं। अब मैं आपको ये बताना पसंद करूँगा, और सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट है, हार्ट अटैक का। हार्ट अटैक है क्या? हार्ट अटैक का सिम्टम, यानी कि सबसे पहले कैसे पता पड़ता है कि हार्ट अटैक हो सकता है। ये चेस्ट पेन आपको मालूम है। मैं हार्ट के बारे में ये कहना चाहूँगा कि हार्ट ही सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन है बॉडी का। हार्ट चल रहा है तो अपना जीवन है, हार्ट नहीं है तो उसको अपन डेथ डिक्लेयर कर देते हैं। अब इस हार्ट को, खुद को ब्लड देने के लिए 3 नसें होती है, जिसको हम लोग कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं। अगर इसके अंदर में ब्लॉकेज आ जाए तो हार्ट फंक्शन कम हो जाएगा, वो हार्ट का जो मसल है वो डेड हो जाएगा। हार्ट मसल क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हार्ट मसल, हार्ट ही पूरे शरीर को ब्लड सप्लाई करता है। अगर आधा मिनट भी अगर ब्लड सप्लाई नहीं हो तो वी आर डेड, अपन जिंदा नहीं है। तो इतनी इंपॉर्टेंट के लिए 3 आर्टरी, जैसे मैंने बताया, नसें कह देना ठीक है, ताकि अपने को ध्यान रहे कि क्या चीज़ है। तो ये छोटी सी जो नली होती है, कोको कोला स्ट्रिप जितनी, जो स्ट्रॉ होता है ना कोको कोला का, इतना ही बड़ा होता है। इसमें अगर ब्लॉक आ गया तो उसमें हार्ट की डिजीज अपन मानते हैं। अब सबसे पहले हार्ट अटैक क्या चीज? इस नस के अंदर में टोटल ब्लॉकेज हो जाना। अगर इसमें टोटल ब्लॉकेज हो गया, इसको अपन हार्ट अटैक कहेंगे। हमारी भाषा में हम एक्यूट मायोकार्डियल इंफाक्शन कहेंगे। सिम्टम सबसे इंपॉर्टेंट, पेन चेस्ट, ऐसा पेन जैसा पहले कभी नहीं हुआ, ऐसा पेन। मगर कुछ ऐसे भी किस्से हैं, कुछ ऐसे भी इंस्टेंसेस है जिसके अंदर में पेन नहीं होता, आदमी गिर जाता है, पसीना आ जाता है, सांस में तकलीफ स्टार्ट हो जाती है। अगर ये सब है तो एक ही चीज होने की संभावना है, ये पेन। थोड़ा सा मैं ज़्यादा बताऊंगा इस पेन के बारे में, क्योंकि पेन कंफ्यूजिंग है। कितनी बार पेन इतना कम होता है। एक बार तो मैंने आपसे कह दिया कि ऐसा पेन जैसा जिंदगी में कभी नहीं हुआ, मगर नहीं, इससे कम भी हो सकता है, गैस्ट्रिक भी हो सकता है। आप ये ध्यान रखिए कि अगर इस गले से लेकर के और नाभि तक, इसके बीच में कोई सा भी हार्ट पेन, कोई सा भी पेन, चेस्ट पेन, हार्ट अटैक हो सकता है। उसको तभी हार्ट अटैक मत मानो जब तक कि कोई ईसीजी करके कार्डियोलॉजिस्ट या एमडी डॉक्टर आपको कह दे कि नहीं, इसमें हार्ट अटैक नहीं है। वरना यहाँ पे दर्द हो सकता है, लेफ्ट आर्म में दर्द हो सकता है, बोथ आर्म्स में ज़्यादा होता है। ऐसा मत मानना कि मेरे तो लेफ्ट आर्म में हुआ है, नहीं हुआ तो नहीं हो सकता। नो, बोथ आर्म्स में हो सकता है, शोल्डर्स में हो सकता है। गैस्ट्राइटिस तो आप जानते ही हो, कितनी बार आपने अखबारों में और मीडिया पे सुना होगा कि वो गैस्ट्राइटिस करके छोड़ दिया, अरे 1 घंटे बाद ही डेथ हो गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसमें ट्रीटमेंट में अगर हो गया है, किसी डॉक्टर साहब ने कह दिया है, तो अब क्या करें? ऐसा पेन चेस्ट होते ही ऐसे हॉस्पिटल में जाना है जिसमें हार्ट की एंजियोप्लास्टी की सुविधा उपलब्ध हो। ऐसे सेंटर्स उदयपुर में भी काफ़ी हैं, और हमारा सेंटर इस तरह की एंजियोप्लास्टी 7 साल से कर रहा है। हमने बहुत ज़्यादा नहीं तो भी 300-400 केसेस कर दिए हैं इस ढंग के, जिसके अंदर में एक्यूट हार्ट अटैक हो और उस नली को खोल दें। जितना जल्दी नली खुलेगी उतनी ही जल्दी ब्लड हार्ट की उस मसल में पहुंचेगा और मरने की संभावना, डेथ की संभावना कम हो जाएगी। अब इसके लिए क्या करना? सबसे पहले इंफॉर्मेशन भेजना है कि सर हार्ट अटैक है और हम आपके हॉस्पिटल में आना चाहते हैं। हम लोग क्या करते हैं, उसी टाइम पे हमारी पूरी टीम को, हार्ट अटैक वाली टीम को हम एक्टिवेट कर देते हैं। वो वहीं से शुरू हो जाएगा जहां से इमरजेंसी में आपने रिपोर्ट किया।
ऐसे पेशेंट्स को हम बहुत स्पेशल तरीके से बहुत जल्दी आईसीसीयू में पहुंचा के और जो टेबलेट देनी है और इंजेक्शन देने हैं वो दे देंगे। और उसी वक्त में कैथ लैब एक जगह है, ये ऑपरेशन थिएटर टाइप है। इस कैथेटराइजेशन लेबोरेटरी में कार्डियोलॉजिस्ट यानी कि हम लोग उस नस को खोल देंगे। इसको अपन एंजियोप्लास्टी कहते हैं। अगर इसको कहते हैं कि टाइम इज मसल, जितना जल्दी करोगे उतनी ही देर हार्ट में कम ब्लड सप्लाई वाला टाइम कम रहेगा। आप समझे ना, हार्ट इज मसल क्यों? जितना जल्दी हमारे यहाँ आ सकोगे हमारे लिए भी सुविधा ज्यादा है, क्योंकि जो क्लॉट जमा है उसको हम हटा भी सकते हैं। उसको हटाने में आप लोग जितनी जल्दी आते हो, यानी कि हार्ट का पेशेंट जितनी जल्दी आता है उसको उतना ही सबसे ज्यादा फायदा होता है इस चीज को। अच्छा, बहुत सारे लोग बाग मेरे को पूछते हैं कि सर कोई प्राथमिक उपचार, कोई फर्स्ट एड? हार्ट अटैक का कोई फर्स्ट एड नहीं है। और हार्ट अटैक में 20% मोर्टेलिटी है। हार्ट अटैक होते कुछ तो आपने सुना ही होगा, छाती में दर्द हुआ और सडन कार्डियक डेथ हो गई। वो तो वहीं गिर गए सर, मौका ही नहीं मिला, या मौका मिला करके हॉस्पिटल में गए तो वहां डॉक्टर ने कह दिया कि डेथ हो गई। ऐसे 20% केसेज हैं। और ऐसे 20% और हैं जो विदिन 3 to 4 आवर्स या 6 आवर्स डेथ हो सकती है। बेस्ट विंडो, बेस्ट टाइम जिसमें एंजियोप्लास्टी के लिए डॉक्टर के पास जाना है, कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाना है, हार्ट हॉस्पिटल में जाना है, जो कि पैसिफिक हमारा नंबर 1 है, 6 आवर्स। मान के चलिए, हर चीज में जल्दी करिए, एम्बुलेंस को जल्दी बुलाइए और अपनी तरफ से जो स्टाफ है उसको एक्टिवेट करिए और खबर पहुंचाइए। जितनी जल्दी आप आएंगे, मेरे को कहने की कोई जरूरत नहीं कि जितनी जल्दी आप आएंगे उतना ही हमारे को भी सुविधा और आपको भी उतना ही ज्यादा फायदा। ऐसे हार्ट अटैक की स्थिति के अंदर अपने को इस डिजीज को ठीक करना है। हार्ट अटैक से डेथ्स, कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं, स्मोकिंग है जैसे, डायबिटीज है जैसे, या जिनके अनुवांशिकी है यानी कि हेरिडिटरी है, ऐसे पेशेंट्स में हार्ट अटैक की संभावनाएं ज्यादा है। मगर ऐसा कुछ नहीं है कि खाली इन्हीं में ही होगा, ऐसा नहीं है। आपको जान के ताज्जुब होगा, मेवाड़ की बात कर रहा हूं मैं, अपने प्रदेश की बात कर रहा हूं मैं। इसके अंदर में 22 साल का, मेरा सबसे छोटा पेशेंट 23 साल का, 22 साल का लड़का है, वो 22 साल का, जो बीएससी में पढ़ता था, उसका हमने एंजियोप्लास्टी हमको करना पड़ा। कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस लड़के का हार्ट अटैक हो गया, मगर है। अपने यहाँ पे यंग हार्ट अटैक्स काफी ज्यादा हैं, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ऐसा मत सोचिएगा ये तो बूढ़ों की बीमारी है या 50-60 साल के बाद में, नो। 20 से 40 वाला हार्ट अटैक बहुत ज्यादा नुकसान करता है, सर्वाइवल कम है और रेस्ट ऑफ द लाइफ बहुत क्रिपल्ड है। रेस्ट ऑफ द लाइफ में वो इतनी मेहनत नहीं कर सकेगा, इसलिए उसको सबसे ज्यादा फायदा दिलाने की जरूरत है। दूसरी चीज, सांस में तकलीफ। ये प्रेजेंटेशन भी बहुत होता है कि सर अचानक सांस में तकलीफ हो गई। ऐसे पेशेंट्स एल्डरली यानी कि उम्र दराज लोग ज्यादा होते हैं, डायबिटिक ज्यादा होते हैं। डायबिटिक में पेन कम होता है, मगर दूसरी चीजें बहुत क्लियर कट। छाती में दर्द हुआ, एकदम से भारीपन हुआ, पसीना हो गया, एकदम से चक्कर जैसा आ गया या गिर ही पड़े, हार्ट अटैक की पूरी संभावना है और उसमें अपने को ठीक करना है। अब कुछ दूसरी बीमारियां भी है जिसके बारे में मेरे को कहना जरूरी है। ये तो एक बीमारी है हार्ट की, कुछ दूसरी बीमारियां भी है। वो 2 तरह की बीमारियां क्या है? एक तो कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट्स इन चिल्ड्रन, बच्चा नीला पड़ गया, उसको हॉस्पिटल में लाना बहुत ज़रूरी है, उसका डायग्नोसिस इको वगैरह करके बहुत ज़रूरी है, उसका ट्रीटमेंट बहुत मस्त है। अब तो अपने यहाँ पे इंडिया की बात कर रहा हूँ कि पीडियाट्रिक्स की भी इतनी अच्छी सर्जरी या इतने ज़्यादा अच्छे बिना सर्जिकल ऑपरेशन हो गए कि उनको भी जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल लाना बहुत ज़रूरी है। अब तीसरी बात करता हूँ, वो है रूमेटिक हार्ट डिजीज।
माइट्रल सिनोसिस हो जाता है उसके अंदर में। बचपन में थ्रोट इन्फेक्शन के कारण, स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन के कारण होता है, उसमें ऑटो इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। उस डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, मगर जिसके गले में बीमारी होती थी, भूल भी जाते हैं लोग बाग कि गला कभी खराब भी हुआ था क्या। सबसे बड़ी बात है, अपन जॉइंट पेन भी भूल जाते हैं। बड़े जॉइंट, ये जॉइंट, नी जॉइंट, एंकल जॉइंट, इनके अंदर में रह करके फूलता है और उसमें दर्द होता है। अगर ये सिम्टम रहा हुआ हो, उसको याद रहे तो अच्छा है। कुछ तो ऐसे 10% पेशेंट तो ऐसे होंगे जो एक्यूटली प्रेजेंट होते हैं, उसको हम रूमेटिक हार्ट फेलियर या उसी वक्त में कुछ न कुछ करना बहुत ज़रूरी है। इकोकार्डियोग्राफी से पता पड़ेगा। मगर ऐसे केसेस ज़्यादा होते हैं जो अपने देश में तो 5 साल बाद या दूसरे देशों में 7 साल, 8 साल, 10 साल बाद प्रेजेंट हुए कि सांस में तकलीफ है। अब अपनी मुश्किल हो गई, क्यों कि वो वाल्व सिकुड़ गया और अब उसको खोलना बहुत ज़रूरी है। ये बीमारी लेडीज, अपनी गर्ल्स में ज़्यादा कॉमन है। और गर्ल्स के लिए तो आप जानते ही हो, अपनी सोसाइटी के लिए उसको क्या करना पड़ता है, अपने यहाँ पे फैमिली के लिए क्या करना पड़ता है। उसका तो अपने को शादी भी करनी है, उसको अपने बच्चे भी होने हैं। अगर ये हार्ट डिजीज हो गई तो उसके लिए दोनों ही चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसलिए माइट्रल सिनोसिस की बीमारी या माइट्रल रिगर्जिटेशन की बीमारी अपने लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती है। क्यों कि उसको तो अपनी फैमिली बढ़ानी है, तो उसके लिए अपने को क्या करना है, ये डॉक्टरों से तुरंत संपर्क करना बहुत ज़रूरी है। अब मैं उन बातों पे भी विचार करेंगे अपन लोग, और मैं थोड़ा बोलूँगा कि सर ये जो उम्र दराज में जो बीमारी हो जाती है, ये वाल्व की नहीं, वो नस की जो बीमारी है, उसको प्रिवेंशन के लिए क्या करना चाहिए। यस, बहुत ज़रूरी। एक तो चेकअप बहुत ज़रूरी है। 40 वर्ष के बाद ही अपने को ये चेकअप करना जरूरी है कि कहीं मेरे है तो नहीं। कुछ लोग ऐसे होते हैं थोड़े सिम्टम में, अरे कि ये छोटे दर्द है, थोड़ा ज़्यादा चलूंगा ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं है। टेक इट सीरियसली, इसको अपने को गंभीर तरीके से लेना जरूरी है अर्ली प्रेजेंटेशन के लिए। तो एक तो ये चीज़ हो गई कि क्या करना है अगर ऐसा हो तो। दूसरी चीज़ क्या है इनके प्रिवेंशन के लिए, रेगुलर घूमना। 40 साल के बाद में सबसे बढ़िया एक्सरसाइज जिम विम नहीं है। अपने को कोई सलमान खान, ऋतिक रोशन नहीं बनना है, उससे कोई फायदा नहीं है, उससे हार्ट को कोई फायदा नहीं है, बल्कि उनके तो और कहीं ज़्यादा भी हो सकता है। और सडन डेथ्स आपने जिम की अभी बहुत सारी रिकॉर्ड की होगी। उसके लिए भी मैं थोड़ा आगाह करना पसंद करूँगा कि अचानक जिम 40 साल के बाद में स्टार्ट ना करें। पहले अपना चेकअप कर ले, फिर उसके बाद में जिम स्टार्ट करें। आई एम टॉकिंग अबाउट द एज बियॉन्ड 40 ईयर्स। ये बहुत ज़रूरी है। आपने तो अचानक किसी वन फाइन मॉर्निंग यू स्टार्टेड डूइंग द जिम्स एंड डूइंग द कार्डियोज एंड वेरी हैवी थिंग्स विद द हेल्प ऑफ द ट्रेनर्स एंड ऑल दिस। नो, दैट इज नॉट ए गुड एक्सरसाइज फॉर हार्ट। सडन स्पल्ट ऑफ एक्सरसाइज, आपको जान के ताज्जुब होगा कि तेजी से दौड़ो, वो भी अच्छा नहीं है, वो हमारे हार्ट को कोई फायदा नहीं है। 120 हार्ट रेट 40 की उम्र में 120 हार्ट रेट आधा घंटे के लिए रहनी चाहिए। वो प्रॉपर एक्सरसाइज है। वो कैसे रहेगी? वॉकिंग, ब्रिस्क वॉकिंग, दैट इज द बेस्ट। दौड़ोगे या और कोई वेट लिफ्टिंग करोगे, हार्ट को कोई फायदा नहीं। ये थोड़ा सा मैंने आपको एक्सरसाइज को लेकर के हार्ट प्रिवेंशन के बारे में बोला। स्मोकिंग डेडली, सिर्फ हार्ट अटैक ही नहीं, कैंसर, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और डेथ। आप जानते हो कैंसर्स लोकल या फिर लंग्स के अंदर में ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमास। तो ये इतने कॉमन है कि स्मोकिंग क्यों करें? हम तो गवर्नमेंट को इतना कहते हैं कि यार आप टोबैको ही बंद कर दो। अपने यहाँ ये पान पराग का ये भी बहुत शौक है, आप लोग तो जानते ही हैं। कितने कैंसर मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। आप लोग तो एक आधी सुनते हो, मगर हम तो डॉक्टर लोग हैं, हमारे पास में ही सब पेशेंट आते हैं, हमको सब एकदम सामने दिखता है कि ये इसके कारण से हुआ है। मगर लोग बाग उसको भी इग्नोर करते हैं। सर मैं तो खाता हूँ, थूक देता हूँ। नो,
उससे भी कुछ नहीं होगा, कैंसर होने की पूरी संभावना, मगर हार्ट डिजीज होने की पूरी संभावना स्मोकिंग के अंदर में। डोंट फॉरगेट डायबिटीज का अच्छा कंट्रोल। आपने तो सुना ही होगा कि 25-30 साल से इसको डायबिटीज है, मगर आराम से जिंदा है, ठीक है ना, ट्रीटमेंट ले रहे हैं, जिंदा है, हार्ट अटैक से डेथ तो नहीं हुई ना। मगर इसमें भी प्रिवेंशन की जरूरत है। एक हाइपरटेंशन है, उसको भी प्रिवेंशन की जरूरत है। अब मैं ज़्यादा तो इसमें नहीं कर सकता, क्योंकि कम से कम 1 या 2 घंटे तक मैं बोलूँ तब सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे, पर मेरे को ऐसा विश्वास है कि इससे आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। डॉक्टर के पास जाइए, कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाइए, कभी भूल न करिए।